ऑल गुड, परफेक्ट। तो पिछले कुछ दिनों में जब से आप मार्केट ऑब्जर्व कर रहे हो एडवांस चीजें सीखने के बाद, तो क्या फील कर रहे हो मार्केट में? समझ में आ रही है चीजें नई नई? समझ पा रहे हो चार्ट को इन डेप्थ? बना पा रहे हो अपने सेटअप थोड़े थोड़े? अभी तो क्या साइडवेज चल रहा है मार्केट आजकल, बट स्टिल आई एम श्योर कि आप लोगों को काफी चीजें पहले से बेटर दिख रही होंगी चार्ट के अंदर। करेक्ट। जैसे कल आप में से किसी एक ने स्क्रीनशॉट भेजा था मुझे बैंक निफ्टी में ट्राइंगल पैटर्न का, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। किसी ने कल इस तरीके से भेजा हुआ था कुछ, किसने भेजा था मुझे याद दिलाना? स्टॉक्स में बन रहे हैं, हाँ बिल्कुल बन रहे होंगे राज, स्टॉक्स में तो और अच्छे बनते हैं। जब निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज हुआ करे ना, तो हमेशा स्टॉक्स में घुस जाया करो, ठीक है? या फिर कुछ मत किया करो, बट उल्टे सीधे ट्रेड नहीं लेना अपने को, ठीक है? किसी ने इस तरीके से बना रखा था इस बैंक निफ्टी में, ऐसे 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 ऐसे, एंड यहाँ पे ऊपर इस तरीके से ऐसे बना रखा था। जब ब्रेकआउट मिला जरा से स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड ले लिया, सही है? अगर आपको एक छोटा स्टॉप लॉस पॉइंट मिल रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? बट लॉट अच्छा लेना, डीप इन द मनी का लॉट लेना, तभी प्रीमियम में कुछ इंक्रीज मिलेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? स्टक डिस्प्ले, कोई बात नहीं, एक बार फिर से दोबारा से कर देता हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, फिर से ऑन कर दी मैंने वीडियो। अब एक बार चेक करो, अब तो नहीं फंस रही किसी के में? इज इट बेटर नाउ? ये सुनो, बेटर वर्किंग, ठीक है? कोई बात नहीं, बीच बीच में थोड़ा बहुत हो सकता है हो जाए, अगर ऐसा कुछ होगा मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। ऑल राइट, देखो आज की क्लास के जो टॉपिक्स हैं भाई, लाइव मार्केट में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है पहले तो मेरे से वो पूछ लो, उसके बाद फिर मैं आज के टॉपिक स्टार्ट करूंगा। बताओ किसी का कोई क्वेश्चन डाउट, प्लीज आस्क मी। सर एन सेटअप में एंट्री के लिए विक काउंट होगी कि नहीं? जेएस गिल, देखो अगर आप किसी स्विंग को पकड़ना चाह रहे हो, जैसे मार्केट ने इस तरीके से ऐसे करा और ये फिर इसके नीचे जाता है इस तरीके से, सही है? आप यहाँ एंट्री मारते हैं, करेक्ट? तो कायदे में तो आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो स्विंग के ऊपर बनता है, ठीक है? जो एक्चुअली सेटअप का स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा आता है स्विंग, क्योंकि आप ट्रेंड कैप्चर करना चाह रहे हो, ठीक है? बट अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए कि जहां पे मान लो ब्रेकआउट, ये जो फर्स्ट कैंडल हो जिससे ये लो टूटा हो, क्लोजिंग मिली हो, वो अगर बढ़ी है ठीक ठाक, तो उस पर ले लो स्टॉप लॉस। दो तीन कैंडल का क्लस्टर मिल जाए, भीड़ मिल जाए, तो उसके ऊपर कैसे ले लो, ठीक है? तो एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि विक के ऊपर स्टॉप लॉस देना है या आपको बॉडी के ऊपर स्टॉप लॉस देना है। बेसिकली आपको वही यूज करना है कि एक एवरेज स्टॉप लॉस की रेंज में आप ले आओ, तो आप उसको ले सकते हो। सर आज फिबो लग सकता था, नवीद खान। आप नोटिस करोगे कि ये बैंक निफ्टी है, आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इस लाइन को हटाऊं तो मैं खुद वेट कर रहा था इस चीज का कि बैंक निफ्टी इस तरीके से नीचे क्लोजिंग दे दे, ऐसे इस तरीके से, ठीक है? क्योंकि आप देखोगे ना चार्ट में जितना कंसोलिडेशन है ये ऊपर है, सही है? यहीं पे मार्केट फिर से फंस रहा है, हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आपको, करेक्ट? अगर इसके नीचे एक बार को क्लोजिंग मिल जाती है तो डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, बट यहां से बदतमीजी मिल सकती है क्योंकि लो अड़ेगा किसी और दिन का, सही है? तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो आप देखोगे निफ्टी में एक ट्रेड ऑलरेडी बन चुका है, हमारा क्लोजिंग भी मिल चुकी है, बट ये क्लोजिंग इतनी तगड़ी नहीं है। आपको मैं सच बताऊं, मैंने इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी पोजीशन इसके अंदर बना रखी है, बट अगेन इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, ये कोई ट्रेड इतना कोई बड़ा नहीं है। प्रॉब्लम आएगी तो इसी के पास से आएगी, पलटेगा पलटने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम पता है क्या होता है? जब मार्केट साइडवेज रहता है ना, आप देख रहे हो इतने दिनों से नो ट्रेडिंग डे जा रहे हैं, बिंदास जा रहे हैं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको दिख रहा है मार्केट ड्रामे कर रहा है तो पूरे पैसे मत दो मार्केट को, छोटे से पैसे दो, उसके बाद मौज लो, और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है? ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर कल बैंक निफ्टी में 950 पे बॉक्स से पलटा, वैलिड ट्रेड था। बैंक निफ्टी में 950 पे क्या हुआ है एक बार देख लेते हैं, इसको हटाओ पहले। ओके, 950 ये रहा, बॉक्स से पलटा। अच्छा, पीछे वाली इस बॉक्स की बात कर रहे हो आप, इस वाले रेजिस्टेंस से पलटा यहाँ पे, ऐसे, ठीक है? आप नोटिस करो, मैंने कल इसको उसमें ट्रेड लेवल्स फॉर टुमारो वाली वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था कि अगर आप इसको एम की तरह देख रहे थे, ऐसे 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 ऐसे, तो मुझे ना एक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज्यादा चाहिए था, इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ा कम था, करेक्ट? आप इसको मेजर करना, आपको 1:5 से कम ही मिलेगा। दूसरी चीज, अगर मुझे दिख रहा है कि निफ्टी के अंदर फिबोनाची बन रहा है गैप में खुल के मार्केट, साथ में बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट फिबोनाची बन ही सकता है, आपको पहले से थोड़ी पता है नहीं बनेगा, करेक्ट? तो जब मुझे दोनों तरफ पता है कि एक ट्रेंडिंग सेटअप बन सकता है, ट्रेंड मिल सकता है, तो मैं उसके लिए बैठना प्रेफर करूंगा ना पहले। भाई अगर मेरे को एक ही पोजीशन बनानी है और अच्छी बनानी है, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि मेरे को बेस्ट पॉसिबल जिसमें एक्सपेक्टेड टारगेट बड़ा हो, मैं उसके ट्रेड के लिए वेट करूं।
तो इसलिए कल मैंने ऐसी कोई पोजीशन नहीं बनाई। और किसी ने अगर ये पोजीशन बनाई भी होगी तो आप नोटिस करोगे प्रीमियम में भी कोई खास मूवमेंट नहीं आया, ठीक है। तो आपको बाद में देख के तो लग रहा होगा इतना बड़ा टारगेट आ गया, बट इतने से टारगेट में आपका कुछ भला नहीं हुआ होगा, 200-300 रुपए आए होंगे मुश्किल से, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ओके। एंड अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो निफ्टी 50 के अंदर, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अड़ा हुआ था हमारा, करेक्ट। इस रेजिस्टेंस पे मार्केट ने फिर बॉक्स बना दिया, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते उस केस पे। 45 से लगाओ, निकल लो ट्रेड से बाहर अगर लिया आपने तो, सिंपल। ओके सर, इनसाइड कैंडल आज का टॉपिक है, टेंशन मत लो, ठीक है। वीडियो फ्रीज, यार देखो वीडियो का अगर किसी को इशू आ रहा है ना, तो एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करोगे चल जाएगी, वो मेरे एंड से इशू नहीं है, गूगल मीट की कोई दिक्कत आएगी। ऑल गुड, बेटर, यस और नो? तो कुछ तो लिखो। नो। जिस गिल वीडियो अटकी हुई है आपकी भी। ओके। एक बंदा नो लिख रहा है, एक बंदा यस लिख रहा है। अब दोबारा से पूछ रहा हूँ, वीडियो नॉट वर्किंग ना, ठीक है रुक जाओ, मैं एक बार क्रोम से दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, आपको मेरे एंड से ही फिर प्रॉब्लम होगी, रुक जाओ 2 मिनट दो। ओके अब बताओ सब लोग, बेटर नाउ, वर्किंग? ठीक है। ये बेसिकली ना गूगल मीट का बग है ना वाईफाई का, ये सफारी का बग है। एप्पल की सर्विसेज थोड़ी सी इंपैक्ट हो रही है iOS 17 के लॉन्च के बाद से। ओके, आई गेस अब बेटर ही रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो आज का जो टॉपिक रहने वाला है ना आपका, वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे इनसाइड कैंडल की, और कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो किस में बेटर विन रेट आएगा और किस में आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, आज की क्लास के 2 ही टॉपिक है। ये है अपना चिंदी चोरी सेटअप, 2 सेटअप हम आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इनसाइड कैंडल से, सही है। जब मैं आपसे इनसाइड कैंडल की बात करता हूं, तो आपके दिमाग में एक चीज बहुत क्लियरली आती है कि सर एक कैंडल बनेगी सबसे बड़ी ऐसे, और बाकी कैंडल उसके अंदर अंदर ऐसे बननी स्टार्ट होगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ इनसाइड कैंडल ऐसी भी होती है जिसको हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो उस इनसाइड कैंडल में हमें कैसे पता चले कि वो बेकार है? आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको बना बना के दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना चुपचाप, बढ़िया काम करेगा वही। देखो अब यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। ओके, एक इनसाइड कैंडल तो ऐसी है जो अपना सिंपल मान लो, एक ऐसे कैंडल बनी है ऐसे। उसके बाद मान लो इस कैंडल का कलर भी देख लेते हैं, चलो मान लो एक कैंडल ऐसे बनी ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे कैंडल बन रही है ऐसे, और यहां से नीचे क्लोजिंग मिल गई। पहली कैंडल बड़ी भी है, बाकी कैंडल अंदर भी है। तो इस ट्रेड को, पर्टिकुलर ट्रेड को मैं ओके ट्रेड बोलूंगा, मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत बेकार। लेकिन अगर कभी ऐसे बनाया मार्केट, एक बड़ी कैंडल, देन उसके अंदर अंदर बाकी बड़ी कैंडल, फिर और छोटी कैंडल, फिर और छोटी कैंडल, मतलब अगर थोड़ा इस तरीके से मुझे दिखेगा कि जो देखने में भी थोड़ी बेटर लगे, उसका विन रेट भी बेटर आता है, क्योंकि ब्रेकआउट उसमें उसी तरीके से बड़ा आ जाता है ब्रेकआउट, ठीक है। तीसरी चीज, अगर कभी मार्केट में एक बड़ी कैंडल बने, मान लो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, और फिर ग्रीन ग्रीन करके ऊपर जा रहा हूं यहां से ऐसे करके ऐसे, और फिर ऊपर क्लोजिंग दे, तो आपके दिमाग में साइकोलॉजी ये आनी चाहिए कि यार मार्केट नीचे से ऊपर 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 जा रहा है, तो बायर थक जाएंगे। बायर डे हाई के पास जब स्टॉप लॉस मारेंगे पुट वालों का, तो जरूरी नहीं है बायर और ज्यादा सस्टेन कर पाए, बायर हो सकता है प्रॉफिट बुक करके निकल ले, और यहीं से मार्केट पलट के स्टॉप लॉस खा लेता है फिर आपका। दोबारा सुनो, एक लाइन में समझी दूंगा आपको, लिखवा दे रहा हूं पहले ताकि आपको याद रहे, लिखो इसको। इनसाइड कैंडल में अगर कैंडल्स एक ही डायरेक्शन की हो और सेम डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिल जाए, तो विन रेट अच्छा नहीं आता। लिखो इसको। जितना सुंदर एंड प्रॉपर सेटअप मिलेगा उतना बढ़िया रहेगा। मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर के पैसे हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने इनसाइड कैंडल का, तो आप उस पर ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है उस ट्रेड को लेने का, ठीक है। हमेशा कोशिश करो कि आपको एक प्रॉपर वो मिले, देखने में अच्छापन कैंडल के अंदर, ठीक है। ये देखो, आप लोग आंसर करना, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं।
मान लो मार्केट खुला, एक बड़ी कैंडल बनाई ऐसे, और फिर ऐसे, ऐसे, रेड ग्रीन कैंडल इमेजिन करना इसको, ठीक है, ऐसे, ऐसे, ऐसे क्लोजिंग दे दी। ऐसी इनसाइड कैंडल को लेना चाहोगे, यस और नो? अगर पहली कैंडल रेड है बड़ी, उसके बाद अंदर अंदर रेड रेड बन रही है, बीच में एक आधी हरी कैंडल भी है, बट इवेंचुअली वो रेड करके ही नीचे आ रही है, तो क्या आप इसको लेना चाहोगे, यस और नो? योगेंद्र इज सेइंग नो सर। बाकी लोग, अच्छा सब लोग इज सेइंग नो, अभिषेक नो, विवेक नो, जेएसके नो, ठीक है। तो यही चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसने कोर्स हो सकता है बहुत टाइम पहले करा हो, है ना? ऐसे भी काफी लोग होंगे जिन्होंने बहुत पहले करा होगा, तो मे बी वो चीज भूल गए हो इस चीज को कि फिबोनाची वाले रूल्स ही इनसाइड कैंडल में भी एप्लीकेबल है। मतलब क्या होता है, एक बार इसको भी लिख लो अगर किसी के दिमाग से निकल गया है। गैप में ही इनसाइड कैंडल बेटर रहेगी, मार्केट के स्टार्टिंग में ही मोमेंटम आता है इस सेटअप में। शुरू में क्या होता है ना, किसी एक पार्टी का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो दूसरी पार्टी खींची देती है उतना, तो ठीक है। तो इस चक्कर में इसको इनसाइड कैंडल को सारे रूल चुपचाप फिबोनाची वाले उठा के अप्लाई कर देना। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे स्टॉक हो, अगर मार्केट गैप में खुला है तभी लगाना, और अगर स्टार्टिंग में बने तभी लेना, ठीक है। लास्ट डे में था ऐसा ग्रीन ग्रीन कैंडल, लास्ट डे में था ऐसा, लेट मी सी। निफ्टी की बात कर रहे हो, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हो? ओके, बैंक निफ्टी, ये लो, बिल्कुल सही। फर्स्ट कैंडल ग्रीन 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 और ऊपर क्लोजिंग। क्या आप इसमें कोई कॉल की पोजीशन बनाना चाहोगे, यस और नो? आंसर, आप बताओ आंसर। आप सब लोगों का आंसर होना चाहिए क्या, नो? क्लियर है, क्योंकि बायर थक जाएंगे, कहां लेके जाएंगे बेचारे, इतनी नीचे से ला रहे हैं इतनी मेहनत करके, ऊपर आएंगे प्रॉफिट में निकलेंगे सबसे पहले वो, ठीक है। मैंने बनाया था सर चार्ट क्वालिटी से, धोती से। अरे भाई क्या लिख रहे हो? कोई बात नहीं, ओके, आगे देखते हैं। तो इसमें अगर चलो, अभी तो मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाया उससे तो आपको समझ में आ गया, बट अगर एक और तरीके से मैं समझाऊं, तो इसमें वैसे भी इनसाइड कैंडल आप नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे लंबी विक भी दिख गई आपको, ठीक है। पहले भी विक है, और सबसे विक भी छोड़ो, ये तो पहले वाले बेसिक चीज ही है, जब इतना भयंकर रेजिस्टेंस हो तो आप कॉल थोड़ी ले लोगे, इसको कैसे एकदम से थोड़ी तोड़ देगा मार्केट, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना आगे से। एक बार से आपको एक बार शॉर्ट में मैं समरी दे रहा हूँ जो मैंने अभी तक समझाया, क्योंकि आपका एक सेटअप मिस हो गया है। दोबारा सुनो, इनसाइड कैंडल जो मैंने आपको पहले सिखा रखी थी, फिर से सिखाई है मैंने। फिबो के रूल्स लगेंगे सारे, गैप में मार्केट खुलेगा तभी आप इनसाइड कैंडल ले सकते हो। इनसाइड कैंडल का मतलब होता है एक बड़ी कैंडल, देन उसके अंदर अंदर बाकी कैंडल्स, ठीक है, इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। इसका विन रेट आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हो कि आपको वो वाली इनसाइड कैंडल अवॉइड करनी है जिसमें मान लो फर्स्ट कैंडल रेड है, और उसके बाद रेड रेड करके मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे ही ब्रेकआउट दे दे, तो ऐसे ही आप अवॉइड करो, क्योंकि सेलर थक जाएंगे और कितना नीचे ले जाएंगे मार्केट को, तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपका। ऐसे ही अगर फर्स्ट कैंडल मान लो बड़ी है, ग्रीन है, नीचे से ऊपर गया है मार्केट, और फिर ऐसे 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 करके और ऊपर चला जाए और ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो इसको भी मत लेना। इसका यही एग्जांपल कल के बैंक निफ्टी के अंदर भी मिला है हमें, विवेक ने बताया अभी भी, ये रहा सेम एग्जांपल। फर्स्ट कैंडल बड़ी ग्रीन, देन ग्रीन ग्रीन करके मार्केट ने ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, आप और ऊपर की पोजीशन नहीं बनाएंगे। बेसिकली जिस डायरेक्शन में मार्केट ऑलरेडी जा रहा हो उसी डायरेक्शन में तुरंत और कोई भी पोजीशन नहीं बनानी, चाहे कोई भी सेटअप हो। इसी से आपको हेल्प हो जाएगी, यही चीज आपको समझाई गई है डे 1 से, ठीक है। इस टॉपिक में किसी का कोई भी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। ओके सर, स्क्रीन पॉज हो रही है बार बार, स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट स्ट्रक्चर प्लस ब्राउजर भी चेंज किया लेकिन फायदा नहीं। ओके, हो सकता है यार मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि मैं भी ट्रेवल कर रहा हूँ ना अभी, तो अगर आपका कुछ मिस हो जाए तो मेरे से 2 बार और पूछ लेना, मैं 2 बार और बता दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, अभी ये टॉपिक समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बिंदास, मैं 2 बार और बता दूंगा, उसका आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है। किसी का भी स्क्रीन की वजह से कोई टॉपिक मिस नहीं होगा। हाँ सर, समझ आ गया ये वाला, ठीक है। जब भी इनसाइड कैंडल को आप प्लान करोगे, आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मैं बाय पोजीशन बनाने जा रहा हूं तो कहीं बायर थक तो नहीं गए होंगे, मैं थकेले लोगों के साथ तो नहीं जा रहा, या नीचे आ रहा है मार्केट तो मैं सेलर के साथ बैठने जा रहा हूँ, सेलर थक तो नहीं गए होंगे, क्योंकि अगर आप थकी हुई पार्टी के साथ बैठोगे तो वो सब निकलेंगे, आप फंस जाओगे। समझ रहे हो भाई? ये वही वाली बात हो गई, दो दो ग्रुप लड़ रहे हैं आपकी गली के बाहर, 2 ग्रुप की लड़ाई हो रही है, जिस ग्रुप के 10 में से 9 बंदे पिट चुके हैं, आप उस ग्रुप में एक बंदे के साथ दोबारा घुसोगे तो आप भी पिटोगे साथ में। समझ रही है वही वाली बात, जो 9 को मार सकते हैं वो आपको ही मारेंगे,
तो वही वाली चीज है इनसाइड कैंडल भी। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक फेवर में भाग चुका है, तो वहां से आपको एक और पोजीशन बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? यस और नो? फाइनल बोलो। ऑल गुड? यस। ठीक है। अब आपका फेवरेट सेटअप जिसके लिए आप यहां आए हो, इस सेटअप का नाम है चिंदी चोरी सेटअप। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने, क्या किसी ने ये नोटिस करा है, कई बार आप एक ऐसे पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाते हो, मान लो आपने स्टॉप लॉस लगाया अपना, कोई भी ऑर्डर लगाया, ठीक है, मान लो आपने लगाया 360 पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रखा है आपने किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। आपका जीरोधा में, ग्रो में, या जो भी ऐप आप यूज कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब आप स्ट्राइक प्राइस का चार्ट जाके बाद में देखते हो, तो मार्केट 360 तक कभी आया ही नहीं था। 365 370 से वापस जाता हुआ दिख रही हो आपको वहां पे। ऐसा किसी ने नोटिस करा है आज तक? ये सुनो, नहीं करा तो आगे करना। अच्छा, करा है योगेंद्र ने, ठीक है। आप बहुत बार नोटिस करोगे कि प्रीमियम एकदम से फ्लक्चुएट होता है, आपको बाहर कर देता है, और उसके बाद मार्केट वापस रिकवर कर जाता है। तो अब ये है कि या तो इस पर रो लो या इसका सेटअप बना दो। तो मैंने इस चीज का सेटअप बना रखा है आप लोगों के लिए। आपको पता है क्या करना है? एक बहुत बेसिक चीज है, लेकिन पता है ये चीज ना करने से आएगी। लाइक आप 150 200 300 बार करोगे, पहले एक लॉट से प्रैक्टिस पे आना, उसके बाद ये बड़ी क्वांटिटी से मजे देगा। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका, रुको, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चिंदी चोरी सेटअप, वेरी वेरी रिस्की, पहले लिख रखा है इसमें, क्योंकि अगर आपने एग्जीक्यूट सही से कर दिया तो मजे आ गए। एग्जीक्यूट नहीं कर पाए ढंग से तो आपका लॉस भी मजेदार होगा। उस चीज से बच के रहना, प्रैक्टिस से आ जाएगा। तभी कह रहा हूँ एक लॉट से प्रैक्टिस करना पहले, जब बिल्कुल आपको आदत बैठ जाए सेटअप की, तब आप लगा सकते हो। एंड ये सेटअप ऐसा है जो वीडियो में दिखाया नहीं जा सकता, ये करने से ही आएगा, ठीक है। लिमिट ऑर्डर फॉर एटलीस्ट 100 पॉइंट्स फार ऑफ एटीएम लॉट, try to get it hit with a sudden movement of 50 points. If you fail, try again. use in बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन मत करना, जिस तरफ भागेगा उल्टी साइड का स्कैल्प मारना है, ठीक है। आपने सब पढ़ लिया, आपके सर के ऊपर से क्या मैं समझाता हूं, देखो। सबसे पहली चीज, ये सेटअप फ्राइडे को एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्राइडे को एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने इस सेटअप को फ्राइडे को लगाया तो प्रीमियम में इतना मूवमेंट आता ही नहीं है। ये जो फ्लक्चुएशन हम कैप्चर करने वाले हैं, जो मार्केट के प्रीमियम की बदतमीजी, इसको कैप्चर करना चाह रहे हैं, ये फ्राइडे को मिलती ही नहीं आसानी से। तो फ्राइडे वाले दिन ये सेटअप बहुत रिस्की हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस ही होगा, इसके चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो फ्राइडे को नहीं लगाना, ओके। बात आती है बाकी दिनों पे क्या करना है। बाकी दिनों में आपको एटीएम लॉट यूज करना है, एट द मनी लॉट। मतलब कि मान लो बैंक निफ्टी ऐसे, ग्रीन कैंडल बनाते हैं इसको, ये लो। मान लो बैंक निफ्टी ऐसे ऊपर जा रहा हो, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऊपर कोई रेजिस्टेंस एरिया आपको दिख रहा है, ऐसे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, इस रेजिस्टेंस के पास की जो भी पुट है, एट द मनी की पुट, आपको उस पुट पे लिमिट ऑर्डर लगाना है, ठीक है। इसको मैं लिखवा भी देता हूं, मैसेज में भी पढ़ो ताकि आप लोग, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और देखो इसको, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो वेयर वर वी? यस, मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि अगर कभी मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ देखे, दोबारा सुनना बात को, अभी मैंने आपको ये दिखाया, आपने इसका स्क्रीनशॉट करा, ठीक है। किसी ने नहीं करा या स्क्रीन फंस गई थी, तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट से ले लो, ओके। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई, ये फ्राइडे के दिन में हमें ट्रेड नहीं करना है। बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। एंड सेकेंडली, अगर इस सेटअप के अंदर आपको प्रैक्टिस आ गई, तो आप ये मान लो कि आप ऑलमोस्ट रोज एक सेटअप इससे, मतलब एक ट्रेड मार सकते हो इससे, एक छोटी सी स्कैल्पिंग आपको मिल जाएगी। एक बार फटाफट से बता दो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया या नहीं, यस और नो?
कोई रह तो नहीं गया स्क्रीनशॉट वाला? अगर रह गया तो अभी बता दो, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ओके, तो देखो आपको क्या करना है, सब लोग ध्यान दो। मान लो मुझे मार्केट एक ऊपर जाता हुआ दिखे इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, और साथ में ऊपर हो रेजिस्टेंस एरिया हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जब रेजिस्टेंस के पास मार्केट दिखे तो एक पुट का लिमिट ऑर्डर लगाना है आपको, मतलब उल्टी साइड का ट्रेड का आप ऑर्डर ले रहे हो, समझ रहे हो? मार्केट तो जा रहा है ऊपर और आप एक ट्रिगर ऑर्डर मारने जा रहे हो पुट साइड का, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आप एट द मनी का लॉट ले रहे हो उसका मान लो प्रीमियम चल रहा है, लेट्स से एट द मनी लॉट प्रीमियम एग्जांपल 340 चल रहा है फॉर एग्जांपल। आपको जो लिमिट ऑर्डर लगाना है, लिमिट ऑर्डर लगेगा 240 का, मतलब 100 पॉइंट सस्ता आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे। आप सीधा मार्केट से एक बात कह रहे हो कि भाई अगर तू मुझे इतना सस्ते में दे रहा है इस लॉट को तो दे दे, वरना मुझे नहीं चाहिए। ये वाली चीज है आपकी, मतलब आप एक ट्राई मारने जा रहे हो। जैसे आपके घर वाले नहीं करते सब्जी मंडी जाके या किसी शॉप पे जाके, वो सामने वाला कह रहा है 500 रुपए 1000 रुपए, और आपकी मदर बोलती है कि नहीं 100 रुपए में दूंगी, और वो दे भी देता है फिर उस चीज को। तो यही मार्केट करेगा आपके साथ। आपको एकदम टिपिकल मम्मी बन जाना है कि भाई मैं इतने का ही लूंगा, दे रहा हो तो दे दे, नहीं तो ऐसी तैसी में जाए, ये वाली चीज है, ठीक है। अगर मार्केट ने आपका लिमिट ऑर्डर मारा, वो लिमिट ऑर्डर ये मान लो कि आप प्रीमियम को देखोगे, आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है इसमें, एक बार देख लिया उसके बाद आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, उसके बाद आप सिर्फ प्रीमियम देखोगे अपना, ठीक है। अगर आपका प्रीमियम 340 से गिरता हुआ आपको दिख रहा है 340 330, फिर 340 310 315, ऐसे ऊपर नीचे होगा, ठीक है। आपको जो लिमिट ऑर्डर आपने लगा रखा है 240 का, आप ये मान लो कि आपको इस लिमिट ऑर्डर को 50 पॉइंट के गैप से हिट कराना है। 50 पॉइंट के गैप से हिट कराने का मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसा दिख रहा है ना 300 310 305, फिर एकदम से विद इन सेकंड्स आपका प्रीमियम ड्रॉप होना चाहिए 280 240, और आपको ऑर्डर में बिठा देना चाहिए मार्केट ने। अगर मार्केट खेल रहा है 250 260 पे भी, तो लिमिट ऑर्डर हटा देना, दोबारा से ट्राई करना। दोबारा सुन लो बात को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मे बी आपको, दोबारा से सुनो। आपने मान लो एक एट द मनी का लॉट खरीदा है 340 पॉइंट पे, अभी एट द मनी का लॉट चल रहा है, आपने लिमिट ऑर्डर 100 पॉइंट सस्ते का लगाया है, ठीक है। आपको इस लिमिट ऑर्डर को 50 पॉइंट के गैप के साथ हिट कराना है एकदम से। आप ये चाहते हो कि मार्केट क्या करे, जो लॉट 340 का चल रहा है उसका प्रीमियम गिरना स्टार्ट हो, 330 320 310 300 290, और फिर विद इन सेकंड 240 तक गिरे झटके से, और आप एकदम से ऑर्डर में आ जाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ और मार्केट धीरे धीरे ही जा रहा है 240 की तरफ, तो अपना ऑर्डर डिलीट करके और नीचे का लगा देना, 200 का लगा देना फिर लिमिट ऑर्डर। मतलब आप सस्ता करते जा रहे हो अपने ऑर्डर को, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो छोड़ दो। मतलब जो आपका मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको कम से कम 100 पॉइंट दूर का लिमिट ऑर्डर तो लगाना ही लगाना है, और उसके बाद 50 पॉइंट के गैप से उसको हिट कराना है। एकदम से सडनली प्रीमियम गिरे पुट साइड का, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट साइड का प्रीमियम तो गिरेगा, बट एकदम से गिरना चाहिए, जोर से गिरे और आपको ट्रेड के अंदर बिठा दे, तो आपके ट्रेड लेने के तुरंत बाद एकदम से रिकवरी आएगी प्रीमियम में, और कम से कम भी नहीं तो 15 से 20 पॉइंट तो सीधा सीधा आते हैं। मैक्सिमम 40 से 50 पॉइंट भी आ जाते हैं, बट 20 से 30 पॉइंट तो ये मान लो इतने प्यार से आ जाते हैं रिकवरी में कि आप देखते ही रह जाओगे कि ऑर्डर आपका इधर से ट्रिगर हुआ और इधर आपको 10 15 20 हजार प्लस ऑलरेडी दिख रहा है, ऐसा होता है। बट अगेन ये हिट इतनी परफेक्टली कराने में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी आपकी। पहले ये बताओ समझ में आया या सब बिल्कुल ही सर के ऊपर से गया, या थोड़ा थोड़ा समझे? बोलो पहले। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि वही है ना, खतरनाक सेटअप है, तो थोड़ा समझने में मेहनत लगेगी। लिटिल बिट समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है। दोबारा सुन लो एक बार, जिसको थोड़ा थोड़ा समझना है उसको पूरा पूरा समझा देते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट जहां पे जा रहा है, अगर साइडवेज मार्केट है तो ये सेटअप नहीं चलेगा, ठीक है। ये तब चलेगा जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में ऑलरेडी भाग रहा हो, ठीक है। जैसे कि आज के दिन में अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। हमारे सपोर्ट एरिया के पास मार्केट आया, नीचे गिर रहा है ना, तो हम कॉल का लिमिट ऑर्डर लगाएंगे एक, और सस्ते में एकदम, जब मार्केट यहां कहीं दिख रहा होगा। मान लो मैंने कॉल का लिमिट ऑर्डर लगा दिया 300 बिल बनेगी, तो आपका फायदा है उसमें क्योंकि आप उल्टा ट्रेड ले रहे हो, और आप देखोगे कि अगर मार्केट कॉल की तरफ चला गया तब तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सांस भी ले गया 5 मिनट 10 मिनट भी, तो भी आपके प्रीमियम में 30-40 पॉइंट की रिकवरी आ जाती है।
और उसी से आपका 1 नंबर प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने आपको समझाई है इसको आप लोग ट्राई करो एक लॉट से, एंड आई एम श्योर थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, बट ट्राई करना कि आप इसको एक ही लॉट से करो, क्योंकि अगर आपने सीधा 10 लॉट 20 लॉट 30 लॉट ट्राई करे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी उस चीज से। ठीक है, क्या रहता है देखो, इसमें आप ये मान लो अगर आप एवरेज 1 लाख की पोजीशन बनाते हो तब तो इसमें कुछ प्रॉफिट होगा, अंदाजे से बता रहा हूँ 1 लाख की पोजीशन बनेगी इसमें, तब कुछ प्रॉफिट दिखाई देगा आपको। बट अगर आप एकदम से 1 लाख की पोजीशन बनाओगे तो दिक्कत है। एक लॉट से स्टार्ट करो, भले आप प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, आपको 50 रुपए प्लस दिखे उसमें, अगेन एक लॉट आप प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो। तो इस सेटअप में प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन जब जिस दिन ये आपको परफेक्ट हो गया करने में आपको मजा आ जाएगा। यही मेन है, 50 पॉइंट दूर से हिट कराओ और 100 पॉइंट से सस्ता आप लिमिट ऑर्डर लगाओ, सिंपल। किसी का कोई क्वेश्चन पूछ लो, करने से ही आएगा क्वेश्चन भी, तभी आएगा। 1-on-1 सपोर्ट में एक्चुअल क्वेश्चन भी पूछोगे आप, बट अगर अभी की मैं बात करूं तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मेरे से, बिंदास। नवीद खान इज सेइंग स्टॉप लॉस, ठीक है, गुड क्वेश्चन, अभी बता रहा हूं। बाकी क्वेश्चन और किसी का? जब मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना ले तब? सर यस, जब मार्केट एक डायरेक्शन में भाग रहा हो, विवेक एंड प्रसाद दोनों सुनो। मान लो मार्केट, जैसे आज की बात करता हूं मैं, बैंक निफ्टी गिरता हुआ आ रहा है ना मेरे पास, सपोर्ट के पास आ रहा है, तो सपोर्ट के जस्ट पहले मैं एक 100 पॉइंट सस्ता लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा कि मैं तो चाह रहा हूं कि मार्केट थोड़ा और गिर जाए। अगर गिरा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, गिरा ही नहीं तो मेरा ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये वाला प्लस पॉइंट हो जाता है अपना। ठीक है, तो मान लो मैंने कॉल का लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, सही है, अगर हिट हो गया तो रिकवरी मिल जाएगी, हिट ही नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना है ना। मार्केट जब रेजिस्टेंस पे आ जाए तब ऑर्डर लगाना है, या भागता हुआ दिख गया तो लगा देना है। भागता हुआ दिख गया ना तो रेजिस्टेंस के पास का जो एट द मनी का लॉट है राज, उस पे आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रीमियम का डिप हिट कराना है, मतलब वो भी एलटीपी पे। करेक्ट योगेंद्र, एग्जैक्टली exactly। भाई मार्केट अगर ऊपर भाग रहा है तो रेजिस्टेंस के पास का जो एट द मनी का लॉट है मैं उस पर लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा। अगर मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा है किसी सपोर्ट के पास तो मैं सपोर्ट के पास के कॉल का लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा, समझ गए, एट द मनी के लॉट का। और वो लिमिट ऑर्डर लगेगा कम से कम 100 पॉइंट अंदर का, ताकि बिल्कुल सस्ता कि मिले मार्केट आपका। मैं तो कह रहा हूं आपने 50 लिमिट ऑर्डर लगाए, आपका सिर्फ एक एग्जीक्यूट हो पाया, वो एक ही बहुत है आपके लिए। ट्राई करो ना, पूरे पूरे दिन करो इस चीज को, कौन रोक रहा है, बट होना एक ही ऑर्डर चाहिए एग्जीक्यूट। जब वो एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद आपको और नहीं ट्राई करना है। अब समझ में आया, यस और नो? मेहनत वाला काम है लेकिन अच्छा है, थोड़ा सा भी इस पे हाथ बैठ गया तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, बात करता हूँ स्टॉप लॉस की। इसमें स्टॉप लॉस का क्या सीन है, क्योंकि स्टॉप लॉस की तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसमें। अगर आपका मान लो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और आपको लॉस दिखने लग जाए तुरंत, तो आप बिल्कुल फिक्स कर लो 5 मिनट, बस सिर्फ 5 मिनट रुक सकते हो इस ट्रेड के अंदर आप। ये मैक्सिमम लिमिट है, अगर आपके फेवर में नहीं जा रहा। फेवर में जा रहा है स्टॉप लॉस एंट्री पे लगाओ, छोड़ दो, बट ये मैक्सिमम है। अगर आपके फेवर में नहीं है मार्केट तो सिर्फ एक कैंडल तक का आप वेट कर सकते हो। अगर लॉस और बढ़ता हुआ दिखे एग्जिट हो जाना ट्रेड से। स्टॉप लॉस ड्यूरेशन मैक्स 3 to 5 मिनट्स बस, क्योंकि अगर मार्केट में रिकवरी नहीं आई और मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो फिर वेट करने में कोई समझदारी नहीं है, कट लो स्ट्रेट से तुरंत। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? ऑल गुड? आज आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ी एडवांस हो गई चीजें, बट आप साइन अप करके आए हो इसी चीज के लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मजा इसी में आएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स यही थे। कल के लिए जो टॉपिक्स बचते हैं आपके, वो है आपका वी शेप रिकवरी सेटअप एंड आपका ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो कल ये डिस्कस। सी यू गाइस टुमारो। ओके बाय।